दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ्यू चैप्टर 13। परलोक में बहुत सारे रहस्य हैं। क्राइस्ट खुद ही कह रहे हैं परलोक को जाना है, उसे देखना है। ऐसा बहुत से लोग अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, पर यहाँ देखिए वो बहुत सारे विषयों को बहुत ही सिंपली कह रहे हैं। आज हम एक और दृष्टांत को देखेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एम.डी. जगन एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। पिछले एपिसोड में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। विश्वास के बारे में हमने देखा, राई के बराबर इस थीम को हमने देखा। आज राई से हम खमीर है, इसको हम देखेंगे। ये नाम ही कुछ अलग है। अब इसे क्यों एक राई को कहने के बाद अब यीस्ट, एक खमीर को बारे में कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से जो विषय आ रहा है वो बहुत ही बड़ा है। इसे हम कैसे समझेंगे? ये मैथ्यू चैप्टर 13 अपने में एक टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे रहस्य अंदर से आते ही जा रहे हैं। आपके नजरिया क्या है? यदि इस दृष्टांत को देखें तो ये है मत्ती वचन 33 और 34 में है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीरा हो गया। इस तरह है, जब हम खमीर के बारे में देखते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ये किसे दर्शाता है? देखिए, बाइबल में खमीरी आटा निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये नकारात्मक दृष्टांत है। इसका कारण क्या है पूछे तो, और क्यों बाइबल में एक जगह पर प्रभु खमीर के बारे में बताते हैं। एक जगह यीशु ने कहा फरीसियों के और हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना, इस तरह बताया। ये तो जबरदस्त अच्छा उदाहरण है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यानी झूठा उपदेश ये लोगों को झूठे उपदेश में ले जाता है। अब ये झूठा जो उपदेश है, फॉल्स डॉक्ट्रिन, देखिए इसमें बहुत ही भयानक सामर्थ है। हमें ये जानना होगा और मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। यदि आप अच्छा संदेश देंगे तो केवल 4 लोग सुनेंगे, झूठा उपदेश देंगे तो 400 लोग सुनेंगे। झूठे उपदेश में देखिए यही तो आकर्षण होता है। क्यों पूछे तो सामान्य रूप में इस झूठे उपदेश में ये केवल शारीरिकता के ऊपर ही आधारित होता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि हमारी जो जरूरतें होती है ना, उन्हें संतुष्ट करने के लिए होता है। आत्मिक रीति से भी, उदाहरण के लिए, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, ऐसे बाइबल में कहा है। झूठा उपदेश क्या करता है? तुम उसे कर सकते हो फिर भी स्वर्ग जाओगे, इस तरह कहते, कन्वीनियंट बना देते, सुलभ बनाते हैं। इसलिए एक वचन को लेकर अपनी सहूलियत से उसे मोड़ देते हैं। ओहो, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। ट्विस्ट कर देते हैं। जी, ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने पर आपको पता नहीं चलेगा। ट्विस्टिंग पता चले बिना ही हम धोखा खाने की हमें संभावना है। इसलिए परमेश्वर ने सावधान रहने के लिए कहा, सचेत रहो। एक जगह पर पौलुस भी कहता है, स्त्री सर्प द्वारा भरमाई गई, मैं इस बात से डरता हूं कि वो तुम्हें न भरमा दे। पौलुस डरता था। देखिए, झूठे उपदेश में इतनी सामर्थ है। देखिए, अभी एक उदाहरण देता हूं। यानी यीशु ने एक वचन में कहा, यदि मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम नहीं मरोगे, मर भी जाए तो जीवित रहोगे। ये क्या कह रहे हैं? आपकी नज़र में ये क्या लगता है? बहुत ही क्लियर है। मतलब हमने बाइबल पढ़ा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, इसीलिए हमारे लिए लाइफ मृत्यु तो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर में जो मरते हैं उनके लिए एटर्निटी के लिए एक जिंदगी है, ये समझ में। यानी आप सेवकाई कर सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं? नहीं, मेरे लेवल में मैं कह रहा हूँ, इसी लेवल के बारे में कह रहा हूँ। ये लेवल देखिए यहाँ पर कितना सटीक अर्थ बताया गया है। प्रचारक को जो कहना चाहिए था वो आपने कहा। अगर पूछे ये वचन कैसे सेवा करता है, विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा, कहा तुम कभी न मरोगे। वो तो डेंजर हो गया। अगला, यदि मर भी जाओ तो भी जियोगे, यानी मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। केवल तभी जब आप सोचेंगे कि आप मर जाएंगे तो इस भूमि पर 100 साल, 200, 500 साल तक रहेंगे। इस तरह कहते हैं। यही तो डॉक्ट्रिन है। यानी तुम मरोगे ही नहीं, ऐसे कहते हैं। अमर रहोगे कहते हैं, यानी मृत्यु ही नहीं, ऐसे कहते हैं। आप हमेशा के लिए जियोगे, ये कहते हैं। इसी तरह की झूठी शिक्षाएं हर जगह पर सिखाई जा रही है और हर जगह फैलती जा रही है। सुनने में अच्छा ही लगता है। सुनने में अच्छी है, पर जरा सोचिए, यदि मृत्यु नहीं, मनुष्य हमेशा जीवित रहेगा तो किसका भय मानेगा? मृत्यु को देखकर मनुष्य डरता है। मनुष्य का डर तो मृत्यु है। मृत्यु नहीं है कहे तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन अनंत काल का है। जी हाँ।
उसने शरीर के बारे में नहीं कहा। हाँ, जरूर एक दिन शरीर नाश होगा। देखिए इस तरह से उसमें भी कंडीशन शर्तें हैं। देखिए इस तरह से झूठे उपदेशों का प्रभाव केवल यही नहीं, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, सारे झूठे उपदेश इसी तरह बताए जाते हैं। देखिए एक शिक्षा इस तरह से बताती है, यहाँ पर अगर आप पत्नी से अलग हो गए तो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने एक पत्नी रखी हुई है, वो पत्नी आपकी हमेशा की पत्नी होगी। इस तरह की शिक्षाएं आ रही हैं। तो देखिए अभी इन अच्छे दिनों में एक साथ रहने की नहीं सोचते हैं, तो वहां जाकर कैसे वहां पर कैसे रहेंगे ये दूसरी बात है। इसके बाद वो यहाँ पर कैसे रहेंगे? ओह हाँ, मैं उस पत्नी के साथ रहूंगा, ये कहकर यहाँ पर हर तरह के पाप करेंगे। एक और उपदेश आया है, एक बार आपने उद्धार पा लिया है तो उसके बाद चाहे आप जितने भी पाप कर ले, यीशु क्षमा करेंगे। फाउंडेशन ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, जो अंत तक धीरज धरता हुए सहता रहे उसी का उद्धार होगा। केवल इतना ही नहीं, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, इस तरह से इब्रानियों में कहता है। ये लोग बड़े आराम से इस वचन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ चुन लेते हैं और उससे झूठा उपदेश बनाते। अब क्या होता है, अगर देखें तो यह आसानी से फैलता है। आपने इसे देखा होगा, सत्य बताने वाले के सामने बैठकर सुनने वाले कम होते हैं, दूसरों पर दोष लगाने वाले के सुनने के लिए ज्यादा लोग हैं। क्योंकि देखिए जो दूसरों पर दोष लगाता है उसकी बातें सुनने के लिए कितने लोग आते हैं बताइए? बहुत लोग बहुत से आते हैं, और YouTube के कारण और भी इजी आसान हो गया मीडिया। उसी तरह से ये झूठी शिक्षा है। इसलिए यीशु ने कहा ये खमीर है। खमीर क्यों डाला जाता है और उसने खमीर के साथ क्या तुलना की, अगर इस बात को देखे तो अब देखिए यहाँ पर जो खमीर वाला आटा है ये तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन लोगों को आसानी से समझ में आए इसलिए अलग सा उदाहरण लेते हैं। इसे बताए तो आसानी से समझेंगे। आटे में खमीर डालने के बजाय आपने ये सुना ही होगा, देखिए हमारे गांव में भी रात में सोने के पहले थोड़ा दूध बाकी रहता था। जी हाँ। तो वो उस दूध का क्या करते थे, उसमें थोड़ा दही डाल देते थे। वो नेक्स्ट डे हाँ होने अभी भी गांव में ऐसा होता है, वो इसे दही जमाना कहते हैं। उसमें जो दही डालते हैं ना, वो तो बस थोड़ा सा होता है। उन दिनों में जब मैं छोटा था तो हमारे घर में मेरा काम ये होता था कि रात को दूध में दही डाल दें, नहीं हो तो पड़ोसी से मांग लेते थे। इसे दही जमाना कहते हैं। बस थोड़ा सा दही डालते थे। हमारे पास आधा या 1 लीटर दूध होता था। जब इस थोड़े दही को उस दूध में डालते, जब हम इस थोड़े से दही को उतने दूध में डालते थे, पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा, पूरा दूध दही बनता था। तो अब ये आधे लीटर या 1 लीटर में जो सामर्थ नहीं है, उससे ज्यादा उस थोड़े दही में है। खमीर की सामर्थ ये बाइबल कहती है। अब देखिए आटे में खमीर, अब उस खमीर में जो खटास होती है, इडली को ही देखिए, रात इडली का आटा पीसते हैं, रात भर में क्या होता है वो आटा फूल जाता है, उसी से इडली बनाते हैं। उसमें ज़्यादा खटास नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो फूली नहीं तो खा नहीं सकते हैं। तो देखिए इस खमीर में एक सामर्थ होती है, वो जिसमें भी डाल दिया जाए वो क्या करता है, वो उसमें खटास भर देता है और पूरे को खमीरी बना देता है। ये उसका कैरेक्टर, ये तो उसका कैरेक्टर है। देखिए यीशु क्या कहते हैं एक दृष्टांत में, फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से सचेत रहो। निर्देश के बारे में बाद में अच्छे से समझाया। पहले तो उसने कहा कि फरीसियों और हेरोदेस के खमीर से सचेत रहो, इस तरह कहा। यीशु ने चेलों से पूछा कि क्या तुम इसे समझे? जब उन्होंने फिर से पूछा तो अच्छे से समझाया, क्योंकि संभव है कि वो तुम्हें अपने जैसे ही, यानी तुम्हें पूरी तरह से बदल दे कहा। इसलिए यहां पर उसको स्वर्ग के इक्वल है बताया। स्वर्ग के इक्वल ऐसे क्यों कहा? स्वर्ग के राज्य में एक सामर्थ है। देखिए कुछ माता पिता इस तरह से कहते हैं, मेरा बेटा पढ़ाई के लिए गया या फिर मेरा बेटा नौकरी के लिए गया, तो वो कहते हैं जब तक हमारे साथ था तब तक अच्छा ही था। जी हाँ। उस जगह जाकर बिगड़ गया है, उस शहर की परिस्थिति ने उसे बदल दिया है, वहाँ का कल्चर, या उस देश के कल्चर ने या उस देश के दोस्तों ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पर बेटा अच्छा है और उसकी सराउंडिंग बुरी है, कहते हैं। देखिए उनके कहने का मतलब ये है, वो कहना चाहते हैं मेरा बेटा वहां की परिस्थितियों के अनुसार उनके जैसे बदल गया, कहते हैं। बाइबल कहती है स्वर्ग का राज्य खमीर के जैसे है, वो थोड़ा सा भी आटे में डाल दिया जाए तो सबको खमीरी बनाता है, सॉल्ट एंड लाइट, नमक और ज्योति। अब यहाँ पर कौन सी समस्या आती है? हमारे बच्चे में स्वर्ग का राज्य नहीं है, ये अर्थ है। दही में अगर खटास है तभी तो वो पूरे दूध को दही बनाएगा। पूरे दूध का क्या होगा? दही बनेगा। करेक्ट। जो दही डाला अगर वो दूध के जैसे पतला है तो वो नहीं जमेगा। तो किसी भी लोग में हमें उस खमीर के समान रहना है, उस इफेक्ट के साथ रहना, यही तो ये विषय है। अगर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है तो
किसी भी परिस्थिति को अपने जैसे बना सकते हैं, चाहे जहां पर भी हो उन परिस्थितियों को अपने जैसे बना सकते हैं। कुछ लोगों के, देखिए संसार के तरीके से कहता हूं, कुछ लोगों के बहुत ही बड़े टैलेंट होते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां पर की भीड़ का ध्यान आकर्षित करते हैं, चाहे बोलने की बात हो या उनके कोई भी टैलेंट हो, बड़ी भीड़ उनके साथ में जुड़ जाती है। एक लीडरशिप क्वालिटी या कहे तो भीड़ को आकर्षित करने वाले, वो उन्हें पूरा बदल देते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ हो, बस 2 मिनट भी अगर बोले तो। मतलब अगर आप कम्युनिकेशन लैंग्वेज में देखेंगे तो उसे एक कमांडर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब अब अगर कहीं भी जाएंगे तो वो कमांडर फ्रीक्वेंसी क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है, और वो जब बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। वो सुनते हैं, यही कह रहा हूं, वही फ्रीक्वेंसी। तो संसार के लोगों में अगर इस तरह की सामर्थ्य है, बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं तो जिस तरह से आप बदले हैं वैसे ही वहां के लोग बदल जाएं। यही स्वर्ग राज्य का इफेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर दुनिया के हिसाब से हम भी बदल जाते हैं। पहले आपने इस बात को देखा होगा, चाहे हम कहीं पर भी क्यों न चले जाएं, वहां पर बहुत से शराबी होते हैं, शराब पीने वाले, और बहुत से ऐसे गलत काम करने वाले भी लोग होते हैं। कहिए अगर एक चर्च या विश्वासी या प्रभु का जन वहां पर जाए तो सब लोग उन्हीं के जैसे होने लगते हैं, वो उन्हें बदलते हैं। आप 10 साल के बाद में देखें तो शराबियों की लिस्ट घट जाती है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, एक समय में मिशनरीज वो यहां पर आए और वो पढ़ाने लग गए, तो अब पढ़े हुए लोगों की लिस्ट का क्या हुआ? बढ़ती गई, अनपढ़ लोगों की लिस्ट घटती गई। देखिए इसी तरह से स्वर्ग की सामर्थ्य है। तो जीगन पॉल को देखिए, वो वहां से आए, यहाँ पर उन्होंने तमिल भाषा सीखी और फर्स्ट तमिल बाइबल का अनुवाद किया। मतलब उस जमाने में देखिए कोई भी एक साथ नहीं बैठते थे, तो इस कलीसिया को बात के सभी एक साथ बैठना है, ये कॉन्सेप्ट को ही पहली बार वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं सॉल्ट और लाइट की बात कर रहा हूँ, ये उनके साथ नहीं गई, पर ये यही स्टैंड पर है कि बाइबल की बात को हमें करना है बस। कितना अद्भुत विषय है। देखिए मुदलूर नगर है तिरुनेलवेली के पास में। मैं सेवकाई के लिए वहां पर गया था। वो वहां एक मिशनरी के बारे में बताते हैं, आयरनेस ऐसा उनका नाम था, मुझे पक्का पता नहीं। उनके बारे में उन्होंने बताया लगभग उन्होंने 200 से 400 से भी ज्यादा स्कूल्स उन्होंने बनवाए थे। स्कूल्स, हाँ, सॉल्ट एंड लाइट, कितना सैक्रिफाइस, बलिदान किया। यहाँ देखिए ऐसे गांव में जहां पर बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, बच्चों को काम के लिए दूसरी जगह भेजा जाता था, ऐसी जगह, वो भी गर्ल चाइल्ड, हाँ, इन सबको जमा करके उन्हें पढ़ाया, सैक्रिफाइस। हाँ, देखिए ऐसी जगह जहां पर अनपढ़ लोग रहते थे, उन्हें अनपढ़ ही रहने दो, ये सब कुछ कहने के बजाय ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी अनपढ़ों को इसने पढ़ाकर बदल दिया। इसी तरह स्वर्ग को बताया गया है। स्वर्ग में कौन सी सामर्थ्य है? आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप प्रभु के जन हैं, आत्मा से भरे हैं, तो उन सारी परिस्थितियों को अपने जैसे बदलने की सामर्थ्य आप में होती है, क्योंकि वो सामर्थ्य आप में है। आज बेटा काम पर जाता है, कहिए किसी एमएनसी में या किसी दूसरे कंपनी में, देखिए वहां पर जो कल्चर है वो तो यानी वो कहता है मैं उन लोगों के कल्चर को दूर नहीं कर सकता। तो इसे इस तरह से देखिए, वो आपको किस तरह से बदल सकते हैं। मतलब आप अलाउ करते हैं, मतलब उनमें ऐसा कुछ है, उनमें आकर्षक सामर्थ्य है जो आपको बदल सकती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर आकर्षित करने वाली सामर्थ्य तो आप में है। लेकिन देखिए सबसे पहले ये आप में होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राज्य आप में हो। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, और वो ये है कि हम आत्मिक से ज्यादा धार्मिक हैं। हम लोग तो बस यही दिखाते हैं कि हम तो धार्मिक लोग हैं। आत्मिकता है क्या, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो एक दिन की बात है, मुझे एक चॉकलेट दिया गया। अब उस चॉकलेट का नाम था जिंजर चॉकलेट। तीखा था। चॉकलेट के बारे में हम क्या सोचेंगे? स्वीट ही समझते हैं। मीठा होगा सोचेंगे, पर वो तो तीखा था। दिखने में मीठा ही दिखता था, पर अंदर में तीखा था। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, दिखने में कुछ और दिखते हैं, बहुत ही आत्मिक दिखाई देते हैं, पर आप उनके साथ बैठकर बातें करें तो उनके अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं है, पता चलेगा। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, हमारे बारे में कहता हूं। देखिए हम लोग कहीं तो भी यात्रा कर रहे थे, यानी कहिए लगभग 200 किलोमीटर की हमने यात्रा की थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कहिए कि लगभग उन 4 घंटों में से 3 घंटे बाइबल पर चर्चा की। जी, टाइम का पता ही नहीं जल्दी बीता। बाइबल के बारे में चर्चा की, बहुत सारी बातें, सेवकाई के बारे में चर्चा की, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, ऐसी बहुत सी बातें की। ऑलमोस्ट पूरा समय लगभग 3 घंटे बीत गए। जी हाँ। पर आप कुछ लोगों के साथ यात्रा कीजिए, दे विल टॉक अबाउट द बिजनेस, कमर्शियल थिंग्स। जी हाँ। उनसे आप आत्मिकता की बातें कर ही नहीं सकते हैं।
कारण क्या है? वेरी सिंपल, उनमें स्वर्ग का राज्य नहीं है, वचन नहीं है, उनमें आत्मिकता की कोई भी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर वो बार बार बात करें तो कौन सी बात करेंगे? कमर्शियल बातें करेंगे। यानी जब आप वहां पर जाते हैं तो पूछेंगे यहां पर जमीन के दाम क्या है, इस तरह बात करते हैं, या फिर राजनीति पर बात करते, मनोरंजन पर बात करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं, मैं तो उनके साथ 15 मिनट तक भी बात नहीं कर पाता हूं। और इसी तरह से आप तो आत्मिक लोगों के साथ बैठकर देखिए, वचनों पर चर्चा कीजिए, लगभग 1 घंटे तक बात चलेगी। तो पहले स्वर्ग का राज्य कैसे है पूछे तो आप जैसे हैं उस तरह से दूसरों को बदलते जाएं, और किसी तरह से दूसरा व्यक्ति आपको अपने जैसे न बनाए। ऐसे न हो, लेकिन अगर इस तरह से अगर आप बदल जाते हैं तो आप में स्वर्ग का राज्य नहीं है, यही अर्थ है। तो हम दूसरों को बिल्कुल दोष ही नहीं दे सकते। चांस ही नहीं है। जो संसार में है उससे भी बड़ा आप में है, ये बाइबल कहती है। तो यदि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, जैसे कि देखिए जो अगवा होता है कैसे अपने अनुयायियों को अपने जैसे ही बदल देता है। देखिए वो इतने लोगों को बदल सकते हैं। अगर संसार का एक व्यक्ति इस तरह से कर सकता है, आत्मिक रीति से हम भी हमारे ऑफिस के लोगों को इस तरह से बदल सकते हैं, और हम उनके जैसे नहीं हो सकते। आप ही के जैसे, आपकी परिस्थिति, आपका एरिया, आपकी स्कूल, सबको आपके जैसे बदलना है, आपको उनके जैसे नहीं होना है। कि कहे कोई उपाय नहीं। अब नूह को ही लीजिए, नूह के बारे में बाइबल कहती है नूह उस समय के सभी लोगों में धर्मी था। ठीक है, उस समय के लोग कैसे थे पूछे तो देखिए बाइबल कहती है ये भूमि तो दुष्टता से भर चुकी थी, ये भूमि भ्रष्ट हो चुकी थी। परमेश्वर के सामने सभी लोग अपने मार्गों को नाश कर रहे थे। यानी देखिए बाइबल में आप इसी तरह पाते हैं, करप्ट हो गया 100%, 99.99 नहीं, बिल्कुल ऐसे हो, केवल अकेला नूह ही बाकी था क्लीन है जो बिल्कुल। शुद्ध था। जरा इस पर सोच के देखिए ये इस तरह कैसे हो सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, संभव नहीं, या क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, एक समय बहुत जल्दी गुस्सा होता था। गुस्सा आने पर मैं इस तरह से कारण बताता था, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया है, ट्रिगर किया है, ये 100% सही था, मैं इसे नहीं बदल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, तुम क्रोधित हो रहे हो। वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, क्रोधित करते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे ही हैं। शैतान भी ऐसे ही है, क्या तुम शैतान जैसे बन जाओगे? है ना? हाँ। कहिए कोई सिगरेट पी रहा है, वो धुआं आप सूंघेंगे तो गुस्सा आएगा ना? तो गुस्से में उस आदमी के पास जाने के बजाय दूर चले जाने का ये कॉन्सेप्ट है। एक और बात है, सिगरेट पीने वाले को आपको थप्पड़ मारने की इच्छा होती है, वो वापस मारे, वो भी थप्पड़ मारेगा। और देखिए इससे भी एक बुरा कॉन्सेप्ट है कि आप भी एक सिगरेट खरीद ले, उसके मुंह पर धुआं फेंके। वो तो उससे भी, लेकिन ये पाप है। बहुत से लोग जो पाप करते हैं बस ये भी उन्हें उसे ही देखकर ये भी पाप करने लग जाते हैं, और फिर वो खुद क्या बोलते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। हाँ वो ऐसा कर रहे हैं ना, हम भी ऐसा करें तो उन्हें पता चलेगा। इसी को तो वर्ल्ड ये सांसारिक है। परमेश्वर क्या कहते हैं, उनसे दूर जाओ। क्यों? अगर आप मारना चाहे तो कितने लोगों को मारेंगे? और कहा जाए तो हम जब खड़े होंगे तो वो सिगरेट को फेंकना है। हाँ देखिए जब मैं कुछ जगह पर जाता हूँ, देखिए कई बार मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर मैंने ये देखा, कहिए कोई प्रीस्ट या कोई बड़ा व्यक्ति आए, उनके आते ये तुरंत खड़े हो जाते हैं, वो रेवरेंस, यानी उन्हें आदर देने के लिए खड़े होते हैं। इस तरह से अगर हमारे अंदर आत्मिकता आ जाए तो ये आत्मिकता अपने आप ही हमें बदलने लग जाती है। इस हद तक स्वर्ग ने हमारे अंदर इस तरह की सामर्थ्य रखी है। क्या यीशु सबके जैसे बदल गए या सब यीशु के जैसे बदल गए? तो यहाँ पर वो खमीर का यही उस खमीर की विशेषता है। स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। कुछ ही दिनों में एक ही आदमी काफी है, एक ही काफी है। देखिए केवल एक अब्राहम, उसी ने कनान देश बनाया था ना। नूह केवल वो अकेला धर्मी व्यक्ति नहीं था, उसका परिवार उसके जैसे था। सभी लोग भ्रष्ट हो गए थे, उन सब से उसने अपने परिवार को किस तरह से बचाए रखा। उसके खमीर का प्रभाव, परमेश्वर के राज्य का प्रभाव उसके परिवार पर भी था। देखिए हम सब सदोम के बारे में कहते हैं, सदोम बुरा था, उन्होंने ऐसे किया 100%। यदि उस पर यह न्याय आया इसका मतलब वो 100% भ्रष्ट हो गया था। लूत के बारे में क्या, वो तो धर्मी व्यक्ति था, बाइबल कहती है वो धर्मी लूत। तो सदोम में केवल लूत ही ऐसे था क्या? नहीं नहीं, उसका परिवार उसके जैसे था। उसने ये कहा मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। वो खुद कहता है मेरी दोनों बेटियां पुरुष को नहीं जानती। तो इसका अर्थ ये है
कि केवल मैं अकेला ही धर्मी व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो धर्मी हूं और मेरा परिवार भी धर्मी है। धर्मी जन की संतान तो ऐसी ही होती हैं। अब मेरे खमीर की दशा क्या है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार जब मेरा चरित्र घटते जाता है, चलिए ये बता दूं, एक्सेप्शन यानी बहुत धर्मी होने के बावजूद कुछ बच्चे पिता के विरुद्ध में जाते हैं, माँ के विरुद्ध में जाते हैं। एक्सेप्शन केस यानी यीशु के साथ भी यहूदा था, यीशु के साथ यहूदा था ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन 99% हमारे बच्चे तो धर्मी बच्चे हैं। पहले अगर ये पूछे कि हमें कौन सा खमीर है और हमें क्या बदलना है, पहले अपने घर वालों को बदलना है। हाल ही में मैंने किसी का लेख पढ़ा था, उसमें पिता ने कहा था, मेरा बेटा मुझे प्रभु के जन के रूप में देखता है। पिता है लेकिन बेटा कैसे देखता है? प्रभु के जन जैसे, क्योंकि उसने वो बोझ अपने घर में मेंटेन किया है। कुछ लोग मंच पर एक होते हैं तो घर में अलग होते हैं। बहुत से लोग संदेश में एक बात करते हैं, घर में जाकर बिल्कुल उल्टा करते हैं। और वो क्या कहते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं, तो घर में बेटा क्या नहीं करेगा, वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। कुछ लोग आकर अगर बेटे से कहें कि तुम्हारे पिताजी का संदेश बहुत अच्छा था, बेटा क्या सोचता है, इन्हें पता नहीं मेरे पिताजी कैसे है, जाने दीजिए। लेकिन वही अगर गुण हमारे घर में भी दिखाई देते हैं, घर में पास्टर होने की जरूरत नहीं, मैं ये कह रहा हूं, यानी पास्टर का जो अधिकार है उस बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जो भी प्रचार करते हैं वही घर के जीवन में भी दिखाइए। तो आपको अपने बेटे को क्या नहीं करना होगा, उसको सलाह नहीं देनी होगी, वो आपको देखकर कहेगा पिताजी जैसे कहते वैसे रहते। यही स्वर्ग के राज्य के खमीर की सामर्थ्य है, यानी ये इफेक्ट है, ये उसका टेस्ट है। जब बेटा देखता है तो अपने आप वो क्या करेगा बताइए, मेरा ही रिफ्लेक्शन होगा, वैसी बनेगा। यही तो स्वर्ग के राज्य की ऐसी विशेषता है, स्पेशलिटी। सबसे पहले मैं नहीं बदलूंगा, संसार के जैसे मैं नहीं बनूंगा। दूसरी बात, मैं संसार को अपने जैसे बदलूंगा और मैं उनके जैसे नहीं बनूंगा। तीसरी बात, मेरे खुद के बदलने के बजाय मैंने उन्हें बदला, परमेश्वर का राज्य मुझ में है, तो फिर सबसे पहले कौन सी जगह देखेंगे, अपने घर में देखेंगे। अब ये खमीर के बारे में जब आपने डिटेल से बात की तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हम इस वचन को देख रहे, मैथ्यू चैप्टर 13:33 को देख रहे हैं। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक लीवन दैट अ वुमन टुक एंड हिड इन 3 measures of flour till it was all leavened, ऐसा लिखा है। एक सवाल यह है कि हिड मतलब छिपा के रखा है, 3 measures ऐसा दिया गया है, क्यों इस तरह का एक रहस्य अब ये 3 पसेरी दिखाता है, हर एक जगह ये इसके हिसाब से बदलता है। 3 दिन के बाद, या कहिए ये ऐसे ही अगर 3 साल तक रहता है तो, यानी हर एक के लिए एक स्थान है, 3 है, ये 3 तो कंफर्म है। अगर ये पूछे तो अब देखिए यहाँ पर 3 का महत्व क्या है। मैं जो कह रहा हूँ ये तो मेरी खुद की अपेक्षाएं हैं, या कहिए ये तो खुद का मेरा प्रकट करने का तरीका है। परमेश्वर ने जैसे कहा, जब मैंने इसका अध्ययन किया, शायद दूसरा कोई इसका कुछ और अर्थ लगा सकता है। अब 3 पसेरी आटा, तो देखिए रोटी, ये जो रोटी है ये तो वचन को दर्शाने वाला चिन्ह है। व्यवस्था इस तरह से कहते हैं, लॉ कहते हैं ना, ये 3 तरह के हैं बाइबल के हिसाब से, 3 तरह के। यानी एक तो विवेक की व्यवस्था, इस तरह से हम कहते हैं आदम से लेकर नूह तक। जी हाँ। और उसके बाद हम परमेश्वर की व्यवस्था कहते हैं अब्राहम यानी मूसा के समय काल से लेकर प्रभु यीशु तक, लॉ। और फिर है स्वतंत्रता की व्यवस्था जिसे हम अनुग्रह कहते हैं, जो कि अब तक है यीशु के समय से। अब इस 3 समय काल के लोग, या कहिए वचन में परमेश्वर के राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश चला, समझ रहे हैं? तीनों समय काल में। उस समय में भी परमेश्वर की यही इच्छा थी कि लोग स्वर्ग के वारिस हो, व्यवस्था के समय में भी और अभी भी। अब केवल यही बात नहीं, देखिए ये जो 3 हैं, 3 काम, ये 3 लोगों को दिए गए थे, यानी आदम को दिया गया था, इस्राएल को दिया गया था, और अभी ये कलीसिया को दिया गया है। अब इसे परमेश्वर ने इसे छिपा कर रखा था, दबा कर रखा था। देखिए इसी तरह से एक सीक्रेट जैसा, ये सीक्रेट है। कलीसिया के बारे में कहते हुए उसने इसे चट्टानों में छिपाया, ऊंची पहाड़ियों पर छिपाया, कहा मैंने वहां रखा। उसके अलावा इसकी ब्यूटी है कि ये सीक्रेट इसलिए रखा है कि हम उसे ढूंढेंगे, यही इसका कारण है। अब देखिए इससे क्या होता है कि उनके आसपास का संसार धीरे धीरे उनके जैसे बदलते जाता है। चर्च में ये सामर्थ्य है। इस्राएली लोगों के बारे में कहते हुए, तुम तो राजपदधारी याजकों का समाज हो। इसका अर्थ ये है तुम्हें व्यवस्था दी गई है, इसे पूरे संसार में बताओ, उन सब को तुम व्यवस्था में लेकर आओ,
क्योंकि उन्हें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए व्यवस्था एक बुनियाद है, यानी स्वर्ग में जाने के लिए ये रूट है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसराइलियों की व्यवस्था वहां पर उस तरह से लेकर आए, पर उसकी व्यवस्था इसराइलियों के द्वारा सब तक पहुंचे, ये प्लान था। तो हमें इसे कैसे देखना चाहिए? क्या ये इसराइलियों की व्यवस्था है? ये इसराइलियों की व्यवस्था नहीं, ये दुनिया के लिए दी गई व्यवस्था है और ये उन्हें बतानी थी, इसलिए उस समय उन लोगों को दी गई थी। देखिए, जैसे वेटर आकर हमें फूड सर्व करते हैं ना, पर ये भोजन किसने बनाया? शेफ ने। बनाने वाला अलग है। अब जो सर्व करता है हम उसे ऐसे डांट नहीं सकते हैं। देखिए, पहले तो सर्वर लेकर आता है, हम उसे बताते टेस्ट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, पर उसे शेफ ने बनाया था। इसी तरह से इसराइलियों के द्वारा ये वचन हम तक आया। इसी तरह से स्वर्ग के राज्य की बातें हमारे द्वारा भूमि पर आती है। अब देखिए हमारे साथ क्या हुआ इस भूमि पर, और जो दूसरे लोग हैं उनसे ये छिपा कर रखा। ये है, लेकिन जैसे हम थोड़ा थोड़ा प्रेतों के बारे में कहते हैं, उन्होंने क्या किया था? पूरे संसार में उथल पुथल लाई थी। वो क्या करते हैं? संसार को धीरे धीरे मसीह के जैसे बदलते जाते हैं। अब यही तो इसका सबसे बड़ा अर्थ है। 3 समय काल, 3 समय के लोग, 3 तरह की व्यवस्था और 3 तरह के लोगों के लिए मसीह का स्वर्ग राज्य। स्वर्ग का राज्य, तीनों बातों में स्वर्ग का राज्य है। हर समय में प्रभु की यही इच्छा रही कि लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आए, यानी इस तरह बताया गया है। अब आखिरी 1 मिनट बचा है। खमीर, अब वापस फाउंडेशन पे आ जाता हूँ। इससे हमारे दर्शक को क्या सीखने को मिलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। कुछ भी हो, जिसे भी बदलना है, बेटे को बदलना है, आसपास के लोगों को बदलना है, परिवार को बदलना है, ऑफिस के लोगों का उद्धार करना है, यानी आप जिसे भी बदलना चाहते हैं आप बदल जाइए, बाकी सब बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही बेस हैं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, ऐसे यीशु ने कहा। जो भी हमें देखते हैं यीशु को देखें। हम उसके पुत्र के स्वरूप में बनाए गए हैं। परिस्थिति को हमें ब्लेम नहीं करना, दोष न लगाएं। जो भी परिस्थिति हो, दोष न लगाएं, क्योंकि शुरू के समय से ही फल खाने के बाद संसार बिगड़ गया है। इसलिए गलत लोगों के बीच में धर्मी लोग आए हैं। ऐसे गलत संसार में निश्चय हम उन्हें बदल सकते हैं। बदलने का अधिकार, सामर्थ, बल और जरूरी सपोर्ट स्वर्ग राज्य से हमारे लिए उपलब्ध है। इसलिए जो संसार में उससे भी बड़ा हम में है, इस तरह बाइबल कहती है। तो यदि इसके बारे में सचेत रहेंगे तो आप सब बदल सकेंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। इस खमीर के इस कॉन्सेप्ट में हमने बहुत सारे विषय को सीखा। उसके अलावा हमने परलोक का एक मुख्य रहस्य को, ये उसके अंदर है। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि ये एक हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक सीख है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पैराबल में हम एक और सीक्रेट को हम देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, ये हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।